नेता को 5 से 10 लाख तनख्वाह चाहिए, पेंशन चाहिए, बीमा हमारा मांग है कौन लोग का 30 दिन का मानदेय हो। जिस तरह से चीरहरण हुआ गर्दनी बाग में, लाठी जिस तरह चल रहा था उसे अंग्रेज भी नहीं चलाया। कठिनाई हो रही है तो आपको मानदेय करने में क्या दिक्कत है? केंद्र और राज्य के खिला में आशा क्यों पेशाएंगे? नए वर्ष में या 24 में हम मोदी को हराएंगे और नीतीश कुमार और तेजस्वी को कमजोर करेंगे। अगले कोई टाइम नहीं, पूरे बिहार में 40 मंत्रालय में जाइए, कार्यालय में कोई मंत्री टाइम पर नहीं मिलता। 22 फरवरी को हम विधानसभा 22 फरवरी को हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल की घोषणा करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से राज्य की तमाम आशा एवं फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरिया ममता लोगों का अंतिम साल का विदाई है 30 दिसंबर का, और नए साल के हमारा स्वागत होगा 1 जनवरी का। और अंतिम साल के जो हमारी जो लड़ाई का अधूरा जो कार्य रह गया सरकार के खिलाफ, वो हम नए साल में शुरुआत करेंगे। इस देश में जब हम लोग हड़ताल पर गए थे, लगातार 11 जुलाई से बिहार के अंदर में करीब 1 महीना से ऊपर हड़ताल चला। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बिहार आशा संघ फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसमें बिहार सरकार का जो द्वारा जो वार्ता हुई, हमारा मुलाकात पहले 28 जुलाई मुख्यमंत्री से हुआ था। उसके बाद जो है 10 अगस्त को डकमंगला हम जाम किए थे। अगर डकमंगला जाम नहीं होता, सरकार पीछे नहीं हटती, नहीं वार्ता होती। क्योंकि कुछ लोग 3 के धरना दिए थे, 3 से संज्ञान सरकार नहीं लिया था, जैसा कि आप लोग की भी मालूम है। लेकिन 10 के डकमंगला जिस तरह से सोशल मीडिया, अखबार और चैनल वाला पहुंचा, क्योंकि यह सरकार का मुख्य दरबार है बेली रोड, जहाँ से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सभी लोग इस आयकर गोलंबर से गुजरते हैं। और हमारे 25 से 30 हज़ार आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता मिलकर सरकार को चेतावनी के तौर पर घेरे थे कि डकमंगला को हम जाम करेंगे। लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बाद हम लोग तारामंडल के बाद सभा किए। उसके बाद कुछ लोग तेजस्वी यादव से बात की। तेजस्वी यादव से हम भी 14 तारीख को मिले थे। 14 तारीख के 500 रुपया देने की बात बोले थे। लेकिन जब उसने सहमति पत्र जारी किया था, और भी सहमति पत्र 22 का हम लोग लड़े थे, 21 नवंबर 22 का उसका लेटर है। उसमें लेटर में जब खंगालिएगा तो उसमें 23 में निकाला, लेकिन वह चिट्ठी 22 का बना हुआ है। और उसके बाद जो है सहमति पत्र जो डायरेक्टर ने दिया कि 1500 रुपया हो गया। लेकिन हम बिहार सरकार का या किसी राज्य सरकार का कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। और सहमति पत्र में मानदेय के जिक्र किया गया। पूरे 92,000 आशा को फैसिलिटेटर को कहा गया। पूरी 10 करोड़ जनता ने देखी कि तेजस्वी यादव और कुछ हमारे मित्र लोग जो है, उसके बाद जो है हम लगातार जब सरकार की गतिविधियों पर नजर रखे, तो मुझे लगा हम शुरू से बोल रहे हैं कि सरकार झूठ फरेब किया है। जब 1500 या 15 रुपया हो या 15,000 हो, बिना कैबिनेट के पास के कैसे मान लेंगे? बिना नोटिफिकेशन के कैसे सरकार को हम मान लेंगे कि यह हुआ है? और फिर बाद में चल के तेजस्वी यादव ने मानदेय जगह भारत सरकार को लेटर लिखे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कि प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाए। हम बिहार के उप मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि 28 मार्च को हम प्रधानमंत्री को दिल्ली में ऑल इंडिया स्तर पर आशा फेडरेशन घेराव किया था। उसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे और हमारा टीम ने कहा था कि जब योजना केंद्र का है तो पूरे देश में एक तरह के मानदेय होना चाहिए। ये अलग अलग राज्यों में मानदेय अलग क्यों होगा? जब सेंट्रल योजना है तो केंद्र इसमें हस्तक्षेप करे राज्य को। केरला में 12,000 मिलता है। अभी छत्तीसगढ़ में एनडीए और गठबंधन की बगावत चल रहा है। हम तो देख रहे हैं कि गठबंधन जो सामाजिक न्याय की सरकार है, जो गरीब गुरबा की सरकार करता है, पिछड़ा, ओबीसी और दलित और अति पिछड़ा की जो बात करता है। लेकिन हरियाणा में तो 6,000 रुपया एनडीए की सरकार ने किया।
और 2 लाख रिटायरमेंट दिया। मध्य प्रदेश में मामा की सरकार, तो दूसरा मामा उस समय थे जो है उस चौहान साहब ने 6,000 दिया। लेकिन जो इंडिया के जो घटक है महागठबंधन, हमको सरकार से लेना देना नहीं है कि किस दल की कौन सरकार बनाएगा। इतना जरूर है कि मजदूर वर्ग को रोटी चाहिए। आशा वर्कर कोविड-19 की लड़ाई में अगर नहीं होता, वैक्सीन कोरियर नहीं होता, ममता नहीं होता, तो कोविड-19 की लड़ाई हम हार जाते। और बिहार से पूरे देश से लाखों लाख लाश, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में हजारों हजार गंगा में फेंक दिया गया, तो वह हाल बिहार में भी होता। तेजस्वी यादव की कृपा से कोरोना की लड़ाई में आशा जान पर खेल कर काम किया, लेकिन उसके साथ कोविड-19 का पैसा 18,000 रुपया बाकी है, अंत तक और राशि बाकी है। 10,000 से अधिक रुपया जब बनता है तो रोक लगा दिया जाता है। और इतने नहीं, हम नीतीश कुमार का चैलेंज करते हैं सुशासन बाबू के कि पूरे बिहार में अश्विनी पोर्टल के ऑनलाइन करने में या किसी तरह के राशि के भुगतान करने में विषम और अकाउंटेंट के द्वारा बिना पैसा लिए हुए आशा का पैसा नहीं मिलता है। वैक्सीन कोरियर को जिस तरह से 90 रुपया मिल रहा है, यह अम्बेडकर के देश में देश कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गया। और यह मजदूरी है 374 रुपया, वही हिसाब से 90 रुपया उनको मात्र 1600 रुपया मिलता है महीना में। इससे कम पैसा में वैक्सीन कोरियर, जिसने अगर वैक्सीन कोरियर नहीं ले जाएगा तो टीकाकरण नहीं होता। अब करोड़ों जो टीकाकरण हुआ मोदी की वजह से नहीं, ये वैक्सीन कोरियर की वजह से। और जिनका आज भी ये सरकार ने किसी तरह के समायोजन स्वास्थ्य विभाग में नहीं कर रहा। हमारा मांग है कि इसको काम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में अगर समायोजन करते हैं और बेहतर काम करेगा, पगार मिलेगा। नेता को 5 से 10 लाख तनख्वाह चाहिए, पेंशन चाहिए, बीमा चाहिए, और हमारे वैक्सीन कोरियर करना चाहिए। फैसिलिटेटर का 30 दिन का के जगह 20 दिन का वो यात्रा भत्ता दिया जाता है, कोई मानदेय नहीं है। हमारा मांग है कौन लोग का 30 दिन का मानदेय हो, सीधे सीधे 25,000 का मानदेय और 14 सूत्री मांगों को लेकर हम हड़ताल पर गए थे। लेकिन अभी दिसंबर लास्ट हो रहा है, इनका कई कैबिनेट पार्क बैठक हो गई है। अभी सरकार अपने सत्ता के गलियारों में खेल रहे हैं कि अपने जो है अध्यक्ष को हटा रहे हैं, अपने बन रहे हैं। वो आम जनता के ध्यान नहीं है। सत्ता के गलियारों में कैसे बैठ जाएं और वहाँ से क्रीम कैसे खाएं। आम जनता के विकास तब मानते जब बिहार के लिए न शिक्षा है, न हेल्थ है, न अपराध के ग्राफ घटा है, न स्कीम वर्कर का। ये तो बोले थे तेजस्वी यादव ने कि हमारी सरकार बनेगी 20 के चुनाव में कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे, और 20 हो रहा, 23 हो गया। इतने दिनों में सरकारी कर्मचारी आशा नहीं बनी। लेकिन टोला सेवक और न्याय मित्र और टोला सेवक विकास मित्र को ये जो 28,000 जो दे दिए, उसको 10,000 देते, और 18,000 आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन। और जो आंगनबाड़ी जिस तरह से चीरहरण हुआ गर्दनी बाग में, लाठी जिस तरह चल रहा था उसे अंग्रेज भी नहीं चलाया होगा। इसलिए हम चाहते हैं, हम आज बैठक में तय किए हैं कि यह केंद्र हो या राज्य हो, दोनों से लड़ेंगे कि आशा का फैसिलिटेटर और ममता वैक्सीन कोरियर का सीधे 25,000 मानदेय करें। हम 1,500 क्यों लेंगे? हम नहीं बोल रहे हैं, ये डिप्टी सीएम ने बोले थे जब भारत सरकार को लेटर लिख रहे थे कि महंगाई बढ़ गई है तो आशा का जीविकोपार्जन चलने में कठिनाई हो रही है। तो जब कठिनाई हो रही है तो आपको मानदेय करने में क्या दिक्कत है? केंद्र और राज्य के खिला में आशा क्यों पेश आएगी? इसलिए हम दोनों सरकार से मांग करते हैं कि आप सीधे जो है कम से कम केरल की तरफ पर 12,000 दो। ये 1,500 करना बेईमानी है, 2,000 की बात करना बेईमानी है। और महंगाई के देखते हुए नेता लोग जो तनख्वाह ले रहा है 5 लाख, वो कम कर दे आधा पैसा जनता के विकास पर, कर्मचारियों के विकास पर। और इतने नहीं, 12 लाख का बीमा होना चाहिए। नेता लोग जब मरते हैं उनका बेटा लोग पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन जब आशा कोविड-19 की लड़ाई में 750 आशा मरी है, फैसिलिटेटर मरी है, वैक्सीन कोरियर मरा है, कौमी जान पर खेल कर काम कर रहा था। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के अगर कोरोना से मृत्यु हो जाए, नेता के हो जाए,
तो बड़ी बात हो जाएगी। 50 लाख, और डॉक्टर मरेंगे तो 50 लाख का बीमा। देश मेरा है, सत्ता मेरा है, खजाना मेरा है, आम जनता क्या है। लेकिन राज कौन कर रहा है? जो नेता बनकर किसी दल का हो, वह जो है राजनीति को व्यवसाय बना दिया है। इसलिए हम उतना नहीं बोलेंगे। हमारे स्कीम वर्क की लड़ाई पूरे देश भर में चल रहा है। नए वर्ष में आगे नए वर्ष में या 24 में हम मोदी को हराएंगे और नीतीश कुमार और तेजस्वी को कमज़ोर करेंगे। बिहार में हमको चाहिए जो नहीं दूर दूर दिखलाई पड़ रहा है, वामपंथ की सरकार चाहिए। लेकिन वामपंथ भी उसी के रास्ते पर है, गठबंधन में। वामपंथ आप चाहते हैं, वामपंथ की व्यक्तिगत मेरा राय है। हमारा क्या फायदा होगा? हमारे इसलिए आशा का बतला रहे हैं कि केरल के अंदर में 12,000, वहाँ वामपंथ की सरकार 12,000 दे रहा है, आंगनबाड़ी के वहाँ 15,000 दे रहा है। उसी तरह से केरल में अगर बिहार की अगर सरकार होती, हम नहीं बोल रहे हैं, इसका रिपोर्ट बतला रहा है, तो आज 1500 नहीं मिलता। एनडीए इससे बेहतर तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कट्टर ने 6,000 दिया, 2 लाख रिटायरमेंट दिया। इसलिए हम फिर मांग करते हैं कि विधानसभा में जो वादा किए थे घोषणा पत्र में, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, और जब तक कर्मचारी का दर्जा नहीं देता है तो 12,000 के तनख्वाह तय करे। आशा फैसिलिटेटर कोरियर मानता है, बिहार में नहीं है, बाहर से है। आप वामपंथ के हैसियत से हम नहीं बोल रहे हैं, हम व्यक्तिगत नागरिक के हैसियत से बोल रहे हैं। वामपंथ के हैसियत बोलते हैं तो हम पार्टी के प्रवक्ता जो होंगे वो बोलेंगे। सरकार में तो वामपंथ है ना, हमें तो हम मांग कर सकते हैं। हमारी अगर यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की भी सरकार होती तो ये हम लड़ते। हम नहीं करेंगे। केरला में आशा की लड़ाई नहीं चल रही है, लेकिन वो 12,000 तनख्वाह पूरे देश भर में, ये उदाहरण है। हम ये बात को रख रहे हैं। अगर जो हम तो एनडीए के भी नाम ले रहे हैं ना, कि हरियाणा में 6,000 किया है। हम कहाँ भेदभाव कर रहे हैं? हम तो मध्य प्रदेश में चौहान साहब का भी नाम लिए हैं, उसने 100,000 किया है। हमारे आगे लड़ाई है 14 सूत्री मांगों को लेकर। हमारा सिर्फ सरकार से मांग है कि 15 जनवरी तक कैबिनेट से पास करे। जो वादा किया है, जो हड़ताल तेजस्वी ने टरवाया 1500, 500 हमको भी बोला था 2,000, लेकिन 2,000 नहीं, 12,000 मानदेय पर। जब टोला सब विकास मंत्री को 28,000 दिया तो उसको कम कर देता। जब 28,000, हम तो 12,000 मांग रहे हैं, बाकी पैसा दूसरे कोई दे देता। ये तो मैथ है। इसलिए जब टोला से और के वोट के हिस्से से भी देखिएगा तो 92,000 आशा है, 10,000 कोरियर है, 10,000 ममता है, तो उससे हमारा संख्या ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से मेरा भी तो डिमांड ज़्यादा होना चाहिए। और उसका वोट का ग्राफ कम है विकास टोला सभा को, तो उसको 28,000 मिल रहा है। हम नहीं आग लगाए हैं, वो खुद आगे चल के जब दिए। आपको अगर 4 पुत्र है तो एक पुत्र के पढ़ाई की व्यवस्था कीजिएगा, उसको 5,000 दीजिएगा, दूसरे पुत्र का 1,000 लोग मानेगा नहीं। इसलिए आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता को मानदेय 12,000 करे, वैक्सीन कोरियर को स्वास्थ्य विभाग में नियोजन करे। और जो बकाया पैसा है 18,000 आशा का पैसा है, विभिन्न तरह के मध्य राशि में कोविड-19 में जो काम किया था, और 12 लाख का बीमा करे। और निचले स्तर पर जो आशा के साथ शोषण दोहन है उसको रोक लगाया जाए। 14 सूत्री मांगों को लेकर हमारी अगर सरकार नहीं किया 15 जनवरी तक, तो हम यह है 10 से 11 जनवरी को पूरे बिहार में हम प्रखंड पर पहले धरना देंगे। धरना के माध्यम से हम प्रभारी को, चिकित्सा प्रभारी को ज्ञापन देंगे। उसके बाद 11-12 हमने 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक जिलाधिकारी के घेराव करेंगे। टी से में इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसलिए इसने बोले हैं 1500 का। 15 जनवरी तक कैबिनेट में अगर नहीं किया तो मेरी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक होगा। 15 जनवरी से सुनते हैं विधानसभा खुलने वाला है, हम राज्य के तमाम विधायक से मिलने वाले हैं। हम ज्ञापन देंगे, तमाम विधान परिषद को ज्ञापन देंगे, और विधायक को ये आगाह करेंगे कि अगर विधानसभा में क्वेश्चन आशा और फैसिलिटेटर कोरियर की ममता का नहीं उठा तो 25 के चुनाव में तुम कोई से विधायक कर देंगे, चाहे कोई दल का विधायक हो। जो क्षेत्रीय हमारा जो आशा है वो अपने क्षेत्रीय विधायक को देगा। और उसके बाद जो है बिहार के मुख्यमंत्री को कहेंगे कि 24 के में अगर चाहते हैं तो हमारे आशा के पहले तनख्वाह दीजिए, उसके बाद हमने 40 सीट के हम गारंटी करेंगे, हम सहयोग करेंगे, चाहे जो करते हम उसके साथ हैं। भूखे लोग के पहले रोटी चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए। इसलिए हमने बता रहे हैं। उसके बाद हमारा लड़ाई है 22 फरवरी को हम विधानसभा के घेराव करेंगे। हमने 22 फरवरी को इसलिए घेराव करेंगे
कि सदन के अंदर और बाहर जब तक लड़ाई नहीं होगा, और 22 फरवरी को हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल की घोषणा करेंगे। हम काम का बहिष्कार करेंगे, और जब तक, क्योंकि मार्च आते आते आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो हम 22 फरवरी को इसलिए रखे हैं कि 22 फरवरी के हम हड़ताल पर जब जाएंगे तो सरकार का समझ में आ जाएगा। और भूख हड़ताल पर हम बैठेंगे। पटने के गांधी बाग में पूरे 92,000 आशा को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप पटना आइए, और इसी के दरवाजा के सामने लिट्टी चोखा बनेगा, घेरा डालो, डेरा डालो, और जब तक आशा की तनख्वाह नहीं हो जाएगा, पहले कैबिनेट लगाओ, पास करो, तब ये हड़ताल हम वापस लेंगे। तुमने धोखा दिया, छल किया है, और इस लड़ाई जैसे सड़क से सदन तक हम राज्य के तमाम आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता से अपील करते हैं कि लड़ाई आपका है, नए साल में है, किसी के झांसे मत जाइए कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अरे वर्तमान की बात करो, सरकार ने नहीं किया, जब दिसंबर में नहीं किया तो जनवरी में क्या कर देगा। इसलिए हम अपने अनुसार हैं। आज आपके माध्यम से आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। महासचिव कौशल कुमार वर्मा तमाम आशा बहनों, फैसिलिटेटर ममता और वैक्सीन कोरियर से मेरा निवेदन है कि इस लड़ाई को अभी से लग जाए। अपने जिला में, प्रखंड में बैठक करें, और बैठक करके तैयारी करें। यह तेजस्वी के मुँहतोड़ जवाब दें, नीतीश कुमार मुँहतोड़ जवाब दें कि जो आशा की तनख्वाह नहीं करेगा वह 24 के चुनाव में जो है बिहार का संसद यहाँ दिल्ली नहीं जाएगा। इतने कहते हुए अपनी बात को और अंत में कहना चाहते हैं, मेरा संपर्क सूत्र है 82 71 89 73 8271 892374। इस पर संपर्क करके और जिला में टीम और प्रखंड में टीम बना के सेना को तैयार करके हम जो आगे जो घोषणा किए हैं उसको मजबूती से लड़िए। इतने नहीं, हम बिहार के भ्रमण में नीतीश कुमार तेजस्वी को घूमने नहीं देंगे। राघोपुर में अगर तेजस्वी जी जाएंगे तो काला झंडा दिखाएंगे। ये बिहार के कोई जिला में नीतीश कुमार नालंदा जब जाएंगे तो हमारे आशा वैक्सीन को जहाँ जाएंगे हम इनको काला झंडा दिखलाएंगे। बिहार में भ्रमण नहीं देंगे, हम सड़क पर इनको घूमने नहीं देंगे। संघ महासचिव कौशल कुमार वर्मा,